हरिद्वार की जनता को हेलमेट पहनकर उनके जीवन की सुरक्षा कराने का संकल्प लेकर सड़कों पर उतरी सिटी पेट्रोलिंग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों का चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। हरिद्वार के सिडकुल चर्बी चौक पर सीपीयू के सब इंस्पेक्टर सोहन रावत के नेतृत्व में सीपीयू की टीम ने बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, नशे की हालत में वाहन चलाने के दौरान फोन पर बात करने और बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। अमड़ जो है ख़त्म हो गया है, तो अभी जो हमारा मेन भीड़ भाड़ वाला जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से अभी ट्रैफिक जो है हम हरिद्वार का जो इंटरनल ट्रैफिक है उस पर फोकस कर रहे हैं। उसमें हमारे दो मेन हैं चीज़ें। एक तो पहला हमारा है रोड सेफ्टी और दूसरा है कि जो यातायात के जो नियम का जो है पालन करवाना। तो रोड सेफ्टी क्या है कि रोड सेफ्टी अपने आप में एक अलग से चीज़ नहीं है। रोड सेफ्टी अपने आप आ जाएगी जब लोग जो यातायात के नियमों का पालन अगर करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हेलमेट अगर लोग पहनने लगे तो हो सकता है कि जैसे एक्सीडेंट होते हैं तो जो फेटल एक्सीडेंट है उनकी हमारी जो संख्या होगी वो कम होगी। तो अभी जो हमारा फोकस है वो क्वालिटी चलान्स पे है, जैसे कि सीट बेल्ट ना पहनने पे या नशे में वाहन चलाने पे या ओवर स्पीडिंग करने पे, मतलब बेसिकली वो वाले चलान। देखिए अभी जैसे हमारा कांवड़ जो है ख़त्म हो गया है, तो अभी जो हमारा मेन भीड़ भाड़ वाला जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से अभी ट्रैफिक जो है हम हरिद्वार का जो इंटरनल। उधर विकासनगर के तिलक भवन में कांग्रेस पार्टी पचवादून जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने सरकारी विभागों और विधानसभा में हुए भर्ती घोटालों को लेकर आपको बता दें कि संजय किशोर ने सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए। इसके साथ ही कहा कि सरकारी विभागों और विधानसभा में भर्ती हुई है जिसमें नेताओं ने अपने ही भाई भतीजों को लगाया है। से मेहनत करने वाले जो नौजवान साथी हैं और जो परीक्षाएं निरंतर दे रहे हैं, जितनी परीक्षाएं सरकारी नौकरियों की निकल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद से और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने उद्योग जगत से जुड़े लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। हरिद्वार के सिडकुल स्थित एक निजी होटल में सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार, रुड़की और भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र से आए कई उद्योगपति शामिल हुए। कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार ने उद्योगपतियों द्वारा बताई गई सभी समस्याओं को सुना। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उद्योगपतियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इस मौके पर मीडिया को भी आमंत्रित किया गया था। तो हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीजीपी मौजूद थे और उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना है। डीजीपी अशोक कुमार इस संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में हरिद्वार, रुड़की और भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र से कई सारे उद्योगपति आए थे और उन्होंने संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम को एक निजी होटल में रखा गया था जो कि हरिद्वार के ही सिडकुल क्षेत्र में स्थित है। और कांग्रेस विधायक दल में उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। बुधवार को दाखिल याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शिक्षा, पुलिस, वन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के पदों पर भर्तियां कराई हैं। इन भर्तियों में हुए घोटाले खबरें सामने आ रही हैं इनको लेकर और मामले की जांच स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी गई है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSS का मामला आज हम सड़क सदन पर तो इसे लड़ ही रहे हैं, लेकिन सरकार की जो मंशा दिख रही है CBI जांच न कराने की, इसलिए आज हम उत्तराखंड हाईकोर्ट के दरबार में आए हैं। हम न्यायालय के पास दरख्वास्त लगाने आए हैं कि ये उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है, इसलिए इसमें CBI जांच कराई जाए। क्योंकि अब ये मामला उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों का है। साथ ही जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े हुक्मरान जो आज मुख्य आरोपी के साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अब लगता है कि STF के जो अधिकार सीमित हैं, STF इसकी पूरी इसी खबर पर हमारे साथ भुवन कापड़ी जी जुड़ चुके हैं और कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल जांच की मांग को लेकर भुवन कापड़ी हाईकोर्ट पहुंचे हैं और इस भर्ती घोटाले में CBI जांच की मांग की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। भर्ती घोटाले में CBI जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं विधायक भुवन कापड़ी और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर खुद भुवन कापड़ी जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कापड़ी जी, ये पूरा जो मामला है इसमें आप इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई भतीजावाद किया गया है, तमाम जो भर्तियां की गई हैं वो अपने जान पहचान वाले लोगों की ही की गई हैं। क्या कुछ सबूत आप इकट्ठा कर पाए हैं अब तक इस बाबत? आप कोर्ट में जा रहे हैं, क्या कहने वाले हैं कोर्ट में? देखिए, 2 मामले हैं जी। एक मामला यूके SSS उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जी। दूसरा मामला विधानसभा भर्ती जी। यूके SSS जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिसकी जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल एजेंसी हमारी, जिसकी जिम्मेदारी है प्रदेश में समूह गौ की भर्तियों को जो है करवाना जी। और इन भर्तियों में भारी मात्रा में घोटाले सामने आए हैं। 15 जून को विधानसभा के सत्र में विधानसभा के तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ हमने सवाल उठाया, वही इतना बड़ा जिम्मेदारी का पद है, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार हमने CBI की जांच की मांग करी और सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने जिलेवार प्रदर्शन किए, विधानसभा प्रदर्शन किए, उसके बाद सचिवालय का घेराव किया कांग्रेस ने। तो उसके बाद जांच के आदेश हुए। जांच के आदेश होने के बाद लगातार 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां STF ने इसमें करी हैं और हाकम सिंह को मुख्य अभियुक्त बनाकर उसका कद इतना बढ़ा दिया है जो और हाकम सिंह के साथ बड़े बड़े अधिकारी सफेद पोश दिखाई दे रहे हैं। हाकम सिंह के पीछे ढकने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह की संलिप्तता है जी। तो 2 राज्यों का मामला होने से और हर भर्ती में घोटाला होने से और बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता दिखाई प्रथम दृष्टि से, तो इसमें CBI को जाना चाहिए। आज जो है पश्चिम बंगाल में एक शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ, उसकी जांच CBI करती है क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। एक देश एक विधान एक संविधान करने वाले प्रधानमंत्री जी की सरकार आज उत्तराखंड में CBI जांच क्यों नहीं करा रही है? यहाँ तो निजी विभाग की भर्तियां बेची गई हैं, सचिवालय प्रशासन की भर्तियां बेची गई हैं, शिक्षा विभाग की भर्तियां बेची गई हैं, PDO PPDO की भर्तियां बेची गई हैं, ग्राम विकास अधिकारी की भर्तियां बेची गई हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्तियां बेची गई हैं और जो है इसके अलावा फॉरेस्ट तो कापड़ी जी आपका कहना ये है कि प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई हैं सभी में घोटाला हुआ है और यही वजह है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है? बिल्कुल, यूके SSS की जितनी भी भर्तियां सब घोटाले में है। देखिए, विधानसभा का मामला आ गया, विधानसभा की अपनी अलग शक्ति है, उसकी भी जांच होनी चाहिए जी, वो भी जरूरी है जांच होना। लेकिन आज साफ साफ दिखाई दे रहा है 80,000 बच्चों को 18 पालियों में जो है कि भर्ती करा रहे हैं। भारतीय रेलवे को एग्जाम कराता है, वो कहता है कि नॉर्मलाइजेशन भ्रष्टाचार की जगह आप नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हैं। ऐसी एजेंसी को आप चयनित कर रहे हैं प्रदेश के एग्जाम कराने के लिए, जो मध्य प्रदेश व्यापक में पहले से ब्लैक लिस्टेड है। उत्तर प्रदेश की गोमती नगर थाने में उसमें मुकदमा है, उस एजेंसी को बुलाकर आप यहाँ एग्जाम करा रहे हैं पिछले 5-6 साल से। सरकार के पास एजेंसी से पहले कोई ऐसी जांच एजेंसी नहीं थी जो कि प्रदेश के युवाओं का भविष्य तय करने वाली एजेंसी, उसकी जांच भी नहीं की गई। ठीक है। जो है इसमें आयोग के सचिव और अध्यक्ष को बचाने की कोशिश की जा रही है। सचिव और अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी तो सभी कुछ निकल कर आएंगे, अधिकारी निकल कर आएंगे। सरकार सबसे पहले तो उन्हें बचाने की दिख रही है कि वो बिल्कुल न्याय नहीं करना चाहती है। तो इसलिए मुझे अब कोर्ट की शरण में जाना
जाना पड़ा। मैं माननीय उच्च न्यायालय गया हूं और हमने रिट दायर करी UK में कि इसकी CBI जांच कराई जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद। साथ भुवन कापड़ी जुड़े जो कि विधायक हैं खतीमा से। उन्होंने कहा कि किस तरह से उत्तराखंड में तमाम भर्तियों में घोटाले किए जा रहे हैं, सभी भर्तियां बेची गई हैं, ये उनका आरोप है। और इन्हीं आरोपों के साथ वो हाईकोर्ट अब पहुंचे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि भर्ती घोटालों की जांच कराई जानी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ये पूरा मामला CBI को सौंप दिया जाना चाहिए। और गढ़वाल मंडल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी अभिभावकों की चिंता को अब इस कदर बढ़ा रही है कि अब दूरस्थ जिलों से भी अभिभावक शिक्षकों की कमी पूरी करने की मांग को लेकर गढ़वाल मंडल मुख्यालय पहुंच रहे हैं, जिससे उच्च अधिकारी उनकी समस्या से सरकार को वाकिफ करवा पाए। दरअसल शिक्षकों की कमी से हताश चमोली जिले के अभिभावकों को पौड़ी का रुख करना पड़ रहा है। वहीं गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर बिष्ट ने बताया कि शिक्षकों की कमी से गढ़वाल मंडल के सभी जिले जूझ रहे हैं। शिक्षकों की नई भर्ती होने पर और शिक्षकों की उपलब्धता होने पर शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों में शिक्षक तैनात किए जाएंगे। वहाँ पर एक तो गरीबों के बच्चे वहाँ पर पठन पाठन करते हैं और फिर सर मैं कई सालों से वहाँ पर PTA अध्यक्ष भी हूँ, 10 साल हो गए लगभग। और वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या पठन पाठन की है। और हम यहाँ पर AD कार्यालय में 3 बार का दौरा हमारा हो चुका है। अभी भी उन्होंने कभी बोला कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, प्रसाद के रूप में भी उन्होंने आज तो बोल दिया कि मिल जाएगा करके। हम इसी बात को लेकर के चलेंगे। अगर नहीं मिलने पर हम उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा आएंगे, आंदोलन करेंगे। और मेन समस्या है सर बच्चों की, गरीब बच्चे हैं, 10 रुपये फीस के लिए नहीं हो पाता सर हमारे पास, हमारे बच्चों के पास। और हम लोग मतलब लगभग 600 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, इतना दूरस्थ विद्यालय भी है। शिक्षकों की कारण ये समस्या हो रही है कि हम गरीब लोग होते हैं, हमारे बच्चों का पठन पाठन में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जो हम बच्चों को अपने स्तर से जो भी मेहनत कराना चाहते हैं वो हमसे पूरा नहीं हो पा रहा है अध्यापकों की कमी से। और बढ़ती महंगाई के विरोध में आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने अल्मोड़ा के लमगड़ा बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया। दर्जनों महिलाओं ने गैस सिलेंडरों को सर पर उठाकर पूरे बाजार में जुलूस निकाला। इस मौके पर कुंजवाल ने कहा कि आज 400 रुपए के सिलेंडर को 1000 से ऊपर पहुंचा दिया गया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वहीं महिलाओं का कहना है कि आज भाजपा शासनकाल में उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने लोगों को गुमराह किया है। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में महंगाई आसमान छूती जा रही है, उससे आम जनमानस बहुत पीड़ित है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि गरीबों का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ की हमारी बहनों ने ये आवाज़ उठाई कि इस पर ऐसा कोई कार्यक्रम किया जाए जिससे मोदी तक इसकी खबर जाए। तो इस महंगाई के प्रदर्शन को लेकर के जो आज महिलाओं ने बीड़ा उठाया है, सिलेंडर अपने सर में रख करके आए हैं, उसको लेकर के ये संकेत साफ जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाएं, आप देख रहे हैं जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं पूरी की पूरी गरीब महिलाएं हैं, कोई ऐसे नहीं है। तो इनको सबसे अधिक पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है, इनका चूल्हा नहीं जल पा रहा है, इसलिए ये प्रदर्शन। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में महंगाई आसमान छू